गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, केटीसी पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नया चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये 3 बजे का बैच चल रहा है। 3 PM में दोपहर न होता है, गलत हो रहा है। चलिए दोपहर, ठीक है। तो दोपहर में हम स्टार्ट कर रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट से। सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। साधारण ब्याज तो 1 बजे चल रहा है। अर्थमेटिक यानी नंबर सिस्टम से स्टार्ट किए हैं। 1 बजे नंबर सिस्टम और 3 बजे स्टार्ट कर रहे हैं साधारण ब्याज से। 22-44 चैप्टर पढ़ना है आपको। 44 चैप्टर पढ़ना है और 44 चैप्टर में 22 चैप्टर कवर करेंगे 1 बजे और 22 चैप्टर कवर करेंगे 3 बजे। तो 3 बजे बैच में स्टार्ट कर रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज। तो आइए सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज। ये एक इसमें पी प्रिंसिपल यानी मूलधन। मूलधन को पी से सूचित करते हैं। समय को हम टी से सूचित करेंगे। टाइम, दर यानी रेट, इसको एन से सूचित करेंगे या आर से भी सूचित कर सकते हैं, ठीक है। तो 3 ये चीज याद रखना है, ठीक है। साधारण ब्याज इसको हम एसआई से सूचित करेंगे, ठीक है। अब याद रखना है यहाँ एक चीज है कि एसआई और एसआई 2 चीज में निकलता है। एक तो निकलेगा परसेंटेज में और एक जो निकलेगा रुपया में, याद रखना है। तो चलिए परसेंटेज में कौन सा निकलेगा, तो रेट गुने टाइम यानी रेट और टाइम को गुना कीजिएगा तो एसआई जो निकलेगा क्या निकलेगा, परसेंट में निकलेगा। क्या निकलेगा, परसेंट में। अब एक एसआई यानी पी गुने आर गुने टी बटे 100, ये जो निकलेगा क्या निकलेगा, डायरेक्ट रुपया में निकलेगा। तो याद रखना है, ये 2 फार्मूला याद रखना है। एक एसआई रेट गुने टाइम, एक एसआई निकलेगा रेट गुने टाइम यानी परसेंटेज में, और एक एसआई निकलेगा यानी पी गुने यानी मूलधन गुने रेट गुने यानी दर गुने समय बटे क्या चीज 100, और ये जो निकलेगा क्या निकलेगा, रुपया में निकलेगा, ठीक है। एक बात और याद रखना है कि दर, रेट, एक वर्ष का ब्याज होता है, ये भी याद रखना है कि दर 1 वर्ष का क्या होता है, ब्याज होता है, याद रखना है। दूसरा का बात याद रखना है कि प्रिंसिपल यानी पी को यानी मूलधन को हमेशा 100% मानना है। कितना मानना है, 100% मानना है। तो ये भी बात याद रखना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले एक बार और बताते हैं। मूलधन को पी से सूचित करते हैं, प्रिंसिपल यानी इसका सिंबल क्या था, पी। समय को टी से सूचित करेंगे, टाइम, दर रेट आर से। चलिए साधारण ब्याज को एसआई
और एसआई दो निकलता है, एक एसआई परसेंटेज में और एक एसआई रुपया में। एसआई परसेंटेज में निकालना है तो रेट और टाइम को मल्टीपल गुना कर देंगे तो क्या निकलेगा, परसेंटेज में निकलेगा। और एक एसआई मूलधन गुने दर गुने क्या चीज, समय बटा क्या चीज 100, तो ये जो निकलता है रुपया में। तो दो एसआई दर हमेशा जो होता है 1 वर्ष का क्या होता है, ब्याज होता है। दर 1 वर्ष का ब्याज होता है और प्रिंसिपल मूलधन को हमेशा 100% मानना है। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल देखा जाए। अगर रेट मान लीजिए 5% हो और टाइम अगर मान के चलिए कि 3 ईयर, CI SI ना, SI इसका SI क्या होगा, ठीक है, इसका SI क्या होगा। तो इसमें SI निकालना है तो ये निकालना है परसेंटेज में। क्या निकालना है, परसेंटेज में। तो परसेंटेज में निकालना है तो इसका रेट गुने क्या चाहिए, टाइम। रेट गुने टाइम को हम जब गुना कर देंगे तो क्या निकलेगा, SI परसेंटेज में, यानी 5 गुने 3% यानी कितना 15%। तो ये 15% क्या निकला, ये 15% क्या निकला, SI निकला। क्या निकला, ब्याज निकला। ये क्या निकला, ब्याज यानी परसेंटेज में। एक और एग्जाम्पल देखिए। अगर मान के चलिए कि प्रिंसिपल अगर 4000 रुपया है और रेट है 5% और टाइम 3 ईयर हो, तो इसका CI क्या होगा, CI क्या होगा, SI क्या होगा, ये निकालना है। और ये जो निकालना है रुपया में निकालना है, रुपया में। आइए, तो प्रिंसिपल 4000, रेट 5%, टाइम कितना 3 ईयर। तो देखिए आप सिंपल फॉर्मूला जानते हैं SI निकालने का कि P गुने R गुने T अब बटे क्या थे 100। तो इस फार्मूला से भी निकाल सकते हैं। तो आइए इसी से निकालते हैं। तो प्रिंसिपल हो गया 4000, तो 4000 गुने रेट हो गया 5%, 5 लिखते हैं, 5 गुने ये टाइम हो गया 3, अब बट्टे हो गया 100। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए 2 0 से 2 0 काट दीजिए, 5 तिहाई 15, 15 चौका कितना 60 और 60 पे एक 0, यानी इसका ब्याज कितना निकला 600 रुपया। इसका ब्याज निकला 600 रुपया। लेकिन सेकेंड मेथड से आपको बनाना ऐसे है, ये बहुत पुराना मेथड भी है, कैलकुलेशन थोड़ा सा टाइम लगता है कैलकुलेशन करने में। आप ऐसे ही निकालिएगा सेकेंड मेथड से, सेकेंड मेथड आसान होगा। सेकेंड मेथड देखिए, सेकेंड मेथड में करना क्या है, सबसे पहले SI निकालिए परसेंटेज में। तो SI निकालते हैं परसेंटेज में, परसेंटेज में SI निकालिएगा तो कितना आ जाएगा 5 गुने 3 यानी कितना 15%। तो 15% क्या निकला, ब्याज निकला। अब SI रुपया में निकालना है, ब्याज निकालना है रुपया में। तो देखिए 4000 का 15% निकाल लीजिए, ब्याज आपका ब्याज आया कितना 15%, यानी 100 का कितना 15 रुपया। तो यहाँ पर 4000 का कितना होगा, तो आप सिंपल निकाल सकते हैं कि 4000 का सीधा निकालिए, 4000 का कितना 15%। तो ये परसेंटेज के मतलब बाटा में 100, ये परसेंट से 2 0 कट जाएगा, अब 15 चौका 60 यानी कितना 600 रुपया। तो 600 रुपया आपका क्या निकला ब्याज। तो डायरेक्ट निकाल दीजिए SI परसेंटेज में, आई 15% निकाल दीजिए, 4000 का 15% यानी कितना 600 रुपया। तो 600 रुपया आपका क्या निकला, ब्याज निकला। ठीक है, तो इस तरह से आप जल्दी निकाल सकते हैं, इस तरह से भी निकाल सकते हैं, इस तरह से भी निकाल सकते हैं, लेकिन आसान ही होगा। आगे भी बताते हैं। तो ये कहा गया है, एक बार पढ़ देते हैं। किसी धन को 8% वार्षिक दर से 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर दिया जाता है, तो कुल कितना प्रतिशत ब्याज मिलेगा।
मिश्रधन कितना प्रतिशत ब्याज निकलेगा, यानी ये निकालना है ब्याज और अमाउंट क्या निकालना है, परसेंटेज में निकालना है। तो यहाँ देखिए 8% यानी रेट दे दिया 8% और टाइम दिया है 5 ईयर, ठीक है। अब निकालना है CI, एक नंबर में निकालना है CI SI निकालना है परसेंटेज में। तो SI परसेंटेज में हम कैसे निकालते हैं, रेट गुने टाइम से। तो इसका रेट और टाइम कितना है 8 गुने 5%, यानी ये हो गया 40%, ठीक है। यानी इसका SI निकला परसेंटेज में कितना 40%। लेकिन दूसरा में कहा गया इसका अमाउंट क्या होगा, अमाउंट यानी मिश्रधन क्या होगा। तो मिश्रधन निकालने के लिए प्रिंसिपल को हम कितना परसेंट मानते हैं, पीछे बताए हैं कि प्रिंसिपल को हमेशा 100% मानना है। प्रिंसिपल यानी मूलधन को हमेशा 100% मानना है, 100 मानना है, ठीक है। तो चलिए आपको अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट में क्या होता है, प्रिंसिपल यानी मूलधन प्लस क्या जी SI, यही ना होता है। यानी मूलधन और प्लस ब्याज, ये दोनों क्या होता है, अमाउंट होता है, मिश्रधन होता है। तो हमको निकालना है अमाउंट, तो 40% ब्याज और मूलधन कितना 100%। तो दोनों को जोड़ दीजिए, यानी 100 प्लस 40%, यानी कितना 140%। तो 140% आपका निकला अमाउंट और ब्याज कितना निकला 40%। तो ये जहां पर अगर मान के चलिए कि यहाँ पर 4000 रुपया दे देता और 4000 का SI ब्याज पूछता तो सीधा 40% निकाल देते, ब्याज निकल जाता। अगर मान के चलिए कि 4000 का मिश्रधन निकालना है तो 140% निकाल दीजिए, आपका मिश्रधन निकलेगा। आइए उसी पर क्वेश्चन बताते हैं। क्वेश्चन देखा जाए, 4000 रुपया को 15% वार्षिक दर से 4 वर्षों के लिए दिया जाता है, तो साधारण ब्याज क्या होगा। मान के चलिए कि 4000 रुपया आप किसी को 15% वार्षिक ब्याज पर देते हैं और कितने वर्ष के लिए, 4 वर्षों के लिए देते हैं, तो आपका ब्याज क्या निकलेगा आपको निकालना है। तो आइए फर्स्ट मेथड देखा जाए तो फर्स्ट मेथड का फॉर्मूला जानते हैं, एक बार और रिपीट कर देते हैं। SI बराबर क्या होता है, P गुने R गुने T बटे 100। ये डायरेक्ट रुपया में निकलता है, ये रुपया में निकलता है, रुपया। तो इसी पर देख लीजिए। तो प्रिंसिपल हो गया कितना, मूलधन 4000, तो 4000 मूलधन गुने रेट हो गया 15%, 15 गुने टाइम हो गया 4 और बटा में 100 से 2 जीरो कटा लीजिए, 15 चौका कितना हो गया 60 और 60 गुने 4 तो 6 चौका 24 डबल जीरो, यानी कितना आ गया 2400 रुपया। आपका ब्याज निकला 2400 रुपया। तो ये इस मेथड से निकाल सकते हैं। सेकेंड मेथड ऐसे निकाले, सेकेंड मेथड देखा जाए तो सेकेंड मेथड से आप सीधा निकाल दीजिए ये साधारण ब्याज SI क्या चीज में, परसेंटेज में। तो SI निकालिए परसेंटेज में, तो रेट गुने टाइम, तो ये 15 गुने 4% इक्वल टू 60%। तो 60% SI निकला क्या चीज, SI निकला परसेंटेज में, 60% निकला SI। अब आपको निकालना है साधारण ब्याज की राशि, तो SI निकालना है, ठीक है, रुपया में। तो रुपया में निकाल लीजिए, तो 4000 का सीधा निकालिए 60%, तो 60% ये परसेंट से हो गया, डबल जीरो कट गया और 6 चौका 24 और 24 पर हो गया डबल जीरो, यानी इतना रुपया। तो डायरेक्ट आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, और इसी को सीखना है, इसी तरीका से निकालना है। ये सब भूल जाना है, थोड़ा लिखने में समय लगता है, कैलकुलेशन करने में भी समय लगता है,
तो आपको याद यही रखना है, इसी तरीके से निकालना है। एएसआई कहाँ, तो एएसआई निकालिए परसेंटेज में, और उतना का निकाल लीजिए तो आपका क्या निकलेगा, साधारण ब्याज रुपया में। अगर अमाउंट निकालना होता है, यहाँ पर अमाउंट निकालना होता तो 4000 का तो अमाउंट कितना था, एएसआई परसेंटेज में 60%, तो अमाउंट कितना परसेंटेज में, तो 100 जोड़ का, प्रिंसिपल को 100 मानते हैं तो 100 जोड़ देंगे तो अमाउंट कितना हो जाएगा, यहाँ अमाउंट हो जाएगा 160%। ठीक है, अब इस 4000 का 160% निकाल दीजिए। ठीक है, अब सीधा काटाइएगा, 2% से 2 जीरो कट गया। अब इसको 16 चौका कितना 64, 16 चौका 64 पर एक, अब कितना 2 जीरो, यानी 6400। और यहाँ प्रिंसिपल कितना था 4000 रुपया, तो 4000 इसमें से घटाइएगा, जो घटेगा क्या निकलेगा, ब्याज निकलेगा। तो यही आपका आंसर। तो इस तरह से भी निकाल सकते हैं। आगे क्वेश्चन देखा जाए। 18,000 रुपया को 5 वर्ष के लिए 8% वार्षिक दर से किसी व्यक्ति को दिया जाता है, तो 5वें वर्ष के अंत में कितना धनराशि वह व्यक्ति देगा। नहीं, तो 5वें वर्ष में कितना देगा, यानी टोटल क्या मिश्रण की बात हो रहा है, अमाउंट की बात हो रहा है। 5वें वर्ष मान के चलिए कि हम 100 रुपया आपको देते हैं, तो 10 दिन के बाद क्या दीजिएगा, तो कुछ ना कुछ जोड़ के दीजिएगा ना। तो ये ब्याज पर 8% वार्षिक ब्याज की दर पर आपको ये 18,000 रुपया देता है, तो 5 वर्ष के बाद इसका अमाउंट क्या होगा, यानी मिश्रण क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, प्रिंसिपल दे दिया कितना 1800 रुपया, यानी 18,000 रुपया, यानी मूलधन। यहाँ दर हो गया कितना 8%, और टाइम हो गया 5 ईयर, यानी समय टी 5 ईयर। अब आपको निकालना है अमाउंट। ठीक है, तो दोनों निकाल सकते हैं आप, यहाँ पूछा है वही निकालिए अमाउंट। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले एएसआई निकालेंगे, सबसे पहले एएसआई। तो एएसआई कितना हो जाएगा, तो रेट गुने टाइम, यानी 8 गुने 5, यानी 40%। तो 40% क्या निकला, ब्याज निकला। आपको अमाउंट निकालना है परसेंटेज में, तो परसेंटेज में अमाउंट निकालिए तो 100% जोड़कर, तो ये हो जाएगा 100 और प्लस 40%, हमेशा प्रिंसिपल प्लस क्या चीज ब्याज इक्वल टू अमाउंट, यानी 140%। तो ये अमाउंट निकला 140%, ये क्या चीज में, परसेंटेज में। अब निकालना है रुपया में, रुपया में निकालना है अमाउंट, तो रुपया में निकाल लीजिए। तो यहाँ हो गया कितना 18,000 रुपया, और 18,000 रुपया को निकाल दीजिए 140%। ठीक है, तो यहाँ देखिए इस परसेंट से ये डबल जीरो कट गया। ठीक है, अब इसको गुना कर लीजिए, तो 1 0 कितना हो गया डबल जीरो। ठीक है, चलिए अब इसको गुना कर दीजिए, 14 8 कितना होता है, तो 14 8 ऐसे भी कर सकते, चौका 32। तो चलिए 18 का टेबल देखिए, तो 18 चौका कितना 72, हासिल हो गया 7, और 18 कम 18 और 7 कितना 25, ये हो गया 25,200 रुपया। यही आपका आंसर। तो इस तरह से आपको निकालना है। आगे भी देखा जाए। 8,000 रुपया, एक क्वेश्चन देखिए, 8,000 रुपया 3 वर्षों में बढ़कर 9200 रुपया हो जाता है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है, रेट पता करना है। तो यहाँ देखिए क्या क्या दिया है, 8,000 रुपया 3 वर्षों में बढ़कर कितना हो गया 9200। तो यहाँ प्रिंसिपल हो गया, मूलधन हो गया 8,000 रुपया। ठीक है, यहाँ टाइम हो गया, टाइम 3 ईयर, और यहाँ अमाउंट जो होगा कितना 9200 रुपया, और रेट आपको निकालना है वाट। ठीक है, तो यहाँ देखिए सबसे पहले आप इस तरह से निकाल सकते हैं सिंपल फॉर्मूला से, एस आई बराबर क्या होता है P गुने
P गुने R गुने T अब बटा क्या थी 100। ये फॉर्मूला तो जानते हैं ना। तो यहाँ SI, तो यहाँ 8,000 रुपया प्रिंसिपल है, अमाउंट कितना है 9200 रुपया। तो ये घटेगा 8,000 रुपया, इसमें से घटाइएगा तो क्या निकलेगा, अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटाइएगा तो क्या निकलेगा SI निकलेगा ना। अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटाइए क्या निकलेगा SI, और SI आपको चाहिए। तो यहाँ देखिए ये घटा दीजिए 8,000 रुपया 9200 में घटा दीजिए तो कितना 1200 रुपया। तो 1200 रुपया अब प्रिंसिपल चाहिए, तो प्रिंसिपल हो गया कितना 8,000 गुने रेट हो गया व्हाट, रेट को R रहने देते हैं, और टाइम दिया है कितना 3 बटा में कितना 100। ठीक है, अब इसको कटा दीजिए। यहाँ देखिए 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 से ये भी कट गया ना। चलिए 4 गुना 8 और 4 तिया 12 और 2 से कट गया 5 से गुना होगा 5 तिया 15 या 3 से कटा दीजिए। यहाँ देखिए 3 से कट गया, तो इस तरह से गुना होगा तो रेट निकला कितना 5%। इसका रेट निकला कितना 5%। तो ये रेट पता करना था, रेट निकला 5%। तो ऐसे आप निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 8,000 रुपया 5% वार्षिक दर से कितने वर्षों में बढ़कर 9200 रुपया हो जाएगा। नहीं तो अभी पीछे निकाले रेट, अब निकालना है क्या चीज टाइम। क्या निकालना है टाइम। तो सबसे पहले यहाँ देखिए प्रिंसिपल दिया 8,000 रुपया, तो प्रिंसिपल हो गया 8,000 रुपया मूल था। ठीक है, अब यहाँ रेट दिया है, दर दे दिया, रेट हो गया 5%, और यहाँ टाइम निकालना है इक्वल टू वाट, लेकिन अमाउंट दिया है, अमाउंट कितना हो गया है 9200 रुपया। 9200 रुपया अमाउंट हो गया है। तो आपको टाइम निकालना है, तो सिंपल फॉर्मूला जैसे जानते हो उसी तरीके से निकाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ देखिए SI बराबर P गुने R गुने T बटे हो गया 100। इसी फार्मूला पर बैठा दीजिए। नहीं तो SI तो अमाउंट दिया, अमाउंट में से प्रिंसिपल घटेगा SI, यानी कितना हो गया 1200 रुपया इक्वल टू P प्रिंसिपल हो गया 8,000 रुपया। दर दे दिया 5%, 5 गुने टाइम निकालना है T, अब बटा हो गया 100। कोई दिक्कत। अब इसी को कटा दीजिएगा, T का मान निकल जाएगा। यहाँ देखिए 2 0 से 2 0 नहीं 20, 1 0 से 1 0 कटा दीजिए, और ये हो गया 5 गुने 2 हो गया, तब 5 से 1 कट गया, 2 से 4 से कितना 3, तो T का मान कितना निकल गया 3। तो समय कितना निकल गया 3। ठीक है, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। कभी रेट पूछेगा, कभी समय पूछेगा, कभी ब्याज पूछेगा, बहुत सारे तरीका से पूछा जाता है। तो बस इतना ही रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।